क्या आपने कभी सोचा है कि पाप हाथों से नहीं, आपकी आंखों से शुरू होता है? आपने किसी को बस देखा और मन में ईर्ष्या उठी। किसी को देखा और वासना जागी। किसी को देखा और घृणा पैदा हुई। हाथ तो बाद में चलते हैं। सबसे पहला कर्म आपकी दृष्टि करती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, चेतना ही कर्म है। तो सोचिए आप दुनिया को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपकी नजर ही आपका भविष्य बना रही है। हम सामान्यतः ये मानते हैं कि कर्म हाथों से होते हैं, हम जो करते हैं वही हमारा कर्म है, परंतु बुद्ध का दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरा है। बुद्ध कहते हैं कि कर्म का मूल बाहरी क्रिया में नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना इंटेंशन स्लैश चेतना में है। आंखें यहां प्रतीक हैं देखने की, समझने की, चाहने की और भीतर उठने। कर्म हाथ नहीं, आंखें करती हैं का अर्थ यह है कि कर्म की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। हाथ तो केवल माध्यम है, असली बीज तो मन में पड़ता है, दृष्टि में पड़ता है, इच्छा में पड़ता है। एक कर्म की बौद्ध परिभाषा। बुद्ध ने कर्म को केवल शारीरिक क्रिया नहीं माना, उन्होंने कहा, चेतना ही कर्म है। अर्थात जो कुछ भी हम जानबूझकर इंटेंशन से करते हैं वही कर्म है। यह इरादा 3 स्तरों पर प्रकट होता है: मन विचार, वाणी शब्द, काय शरीर। यह शिक्षा हमें धम्मपद में भी मिलती है, जहां कहा गया है कि मन ही सबका मूल है, मन से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। इसलिए यदि आंखों ने लालच से देखा, ईर्ष्या से देखा, वासना से देखा तो हाथ भले स्थिर हों, कर्म का बीज बो दिया गया। 2 आंखें प्रतीक क्यों हैं? आंखें केवल देखने का अंग नहीं, बल्कि दृष्टि का द्वार हैं। बुद्ध ने जीवन को समझने के लिए सम्यक दृष्टि, राइट व्यू को प्रथम स्थान दिया। बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। जब दृष्टि सही होती है तो कर्म स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। जब दृष्टि विकृत होती है तो हाथ चाहे पूजा करें, भीतर कर्म अशुद्ध ही रहेंगे। इसलिए कहा गया, दृष्टि बदलो तो कर्म बदलेंगे, कर्म बदलो तो जीवन बदल जाएगा। 3 मन ही कर्म का निर्माता है। बुद्ध ने सिखाया कि हर कर्म पहले विचार के रूप में जन्म लेता है। उदाहरण, आपने किसी को देखा, मन में ईर्ष्या उठी, फिर आलोचना की, फिर दूरी बनाई। यह पूरा क्रम आंख से शुरू हुआ, देखने से। इसलिए कहा जा सकता है कि कर्म हाथ नहीं, आंखें करती हैं। 3 प्रकार के कर्म में। बुद्ध के अनुसार कर्म 3 प्रकार के हैं। 1 शारीरिक कर्म, जो शरीर से किए जाए। 2 वाचिक कर्म, जो वाणी से बोले जाए। 3 मानसिक कर्म, जो केवल मन में उत्पन्न हों। इनमें सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली मानसिक कर्म है। मानसिक कर्म का बीज आंखों और दृष्टि से जुड़ा होता है। 5 सम्यक दृष्टि का महत्व। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तक मनुष्य की दृष्टि भ्रमित है, तब तक उसके कर्म भी भ्रमित रहेंगे। सम्यक दृष्टि का अर्थ है जीवन की अनित्यता को समझना, दुख के कारणों को जानना, कर्म और फल के नियम को स्वीकारना। जब दृष्टि सम्यक होती है तो हाथ स्वतः हिंसा से बचते हैं। 6 आंखें और तृष्णा। बुद्ध ने दुख का कारण बताया। तृष्णा लालसा। तृष्णा की शुरुआत भी देखने से होती है। हम देखते हैं, तुलना करते हैं, चाह उत्पन्न होती है। यही चाह कर्म बनती है। यही कर्म बंधन बनता है। 7 कर्म का चक्र। बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद, परस्पर उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। क्रम इस प्रकार है: अविद्या अज्ञान, संस्कार कर्म, विज्ञान चेतना, नाम रूप, इंद्रिया, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जन्म, जरा मरण। यह चक्र दिखाता है
कि कर्म केवल हाथ से नहीं बल्कि अज्ञान से शुरू होता है। 8 दृष्टि बदले तो कर्म बदले। यदि कोई व्यक्ति किसी गरीब को देखकर घृणा करे तो वह मानसिक कर्म कर रहा है। यदि वही व्यक्ति करुणा से देखे तो वही दृष्टि पुण्य का कारण बन जाती है। बुद्ध का जीवन इसका उदाहरण है। 9 बुद्ध का जीवन और दृष्टि। गौतम बुद्ध जब राजकुमार थे तब उन्होंने 4 दृश्य देखे। वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृत शरीर, सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनकी दृष्टि बदल दी। हाथों ने कुछ नहीं किया था पर आंखों ने जीवन की दिशा बदल दी। 10 दृष्टि और करुणा। बुद्ध की शिक्षा का मूल है करुणा। करुणा तब आती है जब हम दूसरों को सही दृष्टि से देखते हैं। जब हम किसी के दुख को देखते हैं और समझते हैं तो कर्म करुणामय बनते हैं। 11 नकारात्मक दृष्टि के परिणाम। ईर्ष्या से देखना द्वेष कर्म, वासना से देखना आसक्ति कर्म, अहंकार से देखना अभिमान कर्म। इन सब का फल दुख है। 12 सकारात्मक दृष्टि के परिणाम। प्रेम से देखना मैत्री, करुणा से देखना सेवा, संभाव से देखना शांति। 13 ध्यान और दृष्टि। बुद्ध ने विपश्यना अंतर्दृष्टि ध्यान सिखाया। विपश्यना का अर्थ है वस्तुओं को जैसे हैं वैसे देखना। जब दृष्टि शुद्ध होती है तब कर्म शुद्ध होते हैं। 14 कर्म और फल। बुद्ध के अनुसार हर कर्म का फल है। फल कभी न कभी अवश्य मिलेगा। कर्म मिटते नहीं, रूप बदलते हैं। इसलिए आंखों से सावधान रहो। जो देख रहे हो उसे कैसे देख रहे हो यही कर्म की जड़ है। 15 व्यावहारिक जीवन में अर्थ। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर ईर्ष्या से देखता है, दूसरों की सफलता से जलता है, किसी को गलत नजर से देखता है, तो कर्म बन चुका है इवन इफ हैंड्स डू नथिंग। 16 मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस मार्ग की